श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास हुई कथात्माओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 119 की 5वीं 6वीं 7वीं चौपाई को जो है श्रवण कर रहे थे। आज हम 7वीं और 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुत रख कय रचना। भय रघुपति पति प्रीति प्रतीति, भई रघुपति पदो प्रीति प्रतीति। और दारुण यसम भावना बीती, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कुतर्क कहते हैं, जो वेद विरुद्ध तर्क वितर्क होता है उसको कुतर्क कहते हैं। महाराज जयति बचना रचना अज्ञागर, यानी असंभावना जिसका होना न संभव न हो वो संभावना है। पार्वती जी का यह दृढ़ निश्चय था कि ब्रह्म जो है मनुष्य शरीर धारण करना असंभव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो है संभाव नाम जो है महाराज कल्पना, अनुमान, असंभावना, ऐसी कल्पना जिसके होने का कभी अनुमान ही नहीं। तो महाराज उन्होंने कहता कही भगवान शिव से, महाराज ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल यानी है जवेद, सो किते धरि होई नर जाहिन जानत वेद। तो शिव जी के भ्रमनाशक वचन जो महाराज सुने, पिछली चर्चा में आप सुन कर रहे थे, सुन करके पार्वती जी की सब कुतर्क की रचना मिट गई। अब वेद विरुद्ध कोई बात नहीं, तर्क नहीं रह गया। उनकी श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और विश्वास हो गया। तो महाराज जब भगवान के चरणों में प्रेम और विश्वास हो जाता है तो कठिन असंभावना दूर हो जाती है। सुन शिव के भ्रमभंजन बचना, यानी भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। मेरा वचन जो है महाराज सूर्य की किरणों के समान, जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश प्रकट कर देती हैं, अंधेरे को नाश कर देती हैं, वैसे मेरा वचन जो है महाराज भ्रम रूपी अंधकार को दूर कर देता है और जो है भ्रम को मिटा करके अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान उत्पन्न कर देता है। शिव जी के वचनों को यहाँ चरितार्थ किया, अर्थात घटित कर दिया और सफल दिखाया। वचन भ्रम भंजन, उनके भ्रम का नाश हो गया। अब महाराज मोह, संशय और भ्रम का सब नाश करते हैं। और उन्होंने भगवान शिव से कह दिया अंतिम में कि शशि श्याम श्याम गुर सुनी गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सर दातप भारी। मोह का मिटना महाराज, उन्होंने कहा हे प्रभु, तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहि परहु। अब भ्रम से कुतर्क की रचना होती है, भ्रम के नाश से कुतर्क की रचना मिट जाएगी। संशय और कुतर्क का नाश कहने का भाव यह है कि संशय सर्प है, सर्प रूप, जैसे महाराज सांप को अंधेरे में रस्सी को देख के सांप समझ लिया, कुतर्क होने लगा, सांप है, डर लगा, घबरा गया व्यक्ति,
तो महाराज कुतर्क जो है लहर, जैसे सर्प के काटने पर विष के चढ़ने से लहर आती है। तो महाराज अगर सर्प ने काटा है, आपको विष चढ़ गया है, तो आप जो है नीम की पत्ती खिलाएं तो पत्ती मीठी लगेगी। अगर मीठी न लगे, कड़वी लगे, तो समझ लो सांप ने नहीं काटा, कोई और कीड़ा काट लिया। तो सर्प का विष चढ़ोगे तो महाराज लहरें उत्पन्न होती हैं। इन दोनों का नाश हो गया महाराज, अर्थात कारण और कार्य दोनों नष्ट हो गए। संशय सर्प ग्रसव मुहताता, दुखद लहर कुतर्क के बाता। गरुड़ जी ने अपने संबंध में कुतर्क कहा था। अब यहाँ पर व्यापक विरज अकल अनी है। अभेद सो की देह धर हो नर, जाहि न जानत वेद। महाराज पार्वती जी के मन में संशय, सती जी थी, तो उन्हें पता लगा भाई विष्णु जो सुर ही नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अगर विष्णु भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए जो है, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो भी महाराज ऐसे हैं जैसे भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वैसे वो भी सर्वज्ञ। भला वो जो है अज्ञानियों की तरह से अपनी स्त्री ढूंढे? नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान धाम सीपत सुरारी है, खोजे सो की अज्ञो नारी। कहते हैं विष्णु जसुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जता त्रिपुरारी। खोजाई सो की अज्ञ नारी, और ज्ञान धाम सी पति पुरारी। अब यहाँ कह रही महाराज ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल हनी वेद, यानी जो है कह रहे हैं जो निपतन है तो ब्रह्म किम नार सहज विरह मत भोर। और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धत मोर। महाराज मैंने उनका चरित्र देखा, चरित्र देखने पर लगा कि बड़े अज्ञानी हैं, रोते रोने वाले हैं, सच्चिदानंद है ही नहीं, लेकिन महिमा सुनते तो बड़ी भारी। तो महाराज इस प्रकार से बताया कि महाराज मैं भ्रम हो गया। श्री राम जी का महात्मा लिखाया है, तथा जिनमें राम नाम महात्म पर अविश्वास दोष दिखाया है। पिछली चौपाइयों में बताया था, अज्ञ जान दिस जन पुर धरो। महाराज मैं ज्ञानी हूँ, आप मुझे अज्ञानी समझ करके क्रोध मत करना। मेरा जिस प्रकार से मोह मिट जाए वही उपाय करो। अब रघुपत भय प्रीति भाव एक भ्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीत पतित के बाधक हैं, और पीत प्रतीत होने से महाराज प्रतीत ही हुई, प्रीति हुई। राम स्वरूप जो है जानने से, राम स्वरूप का जानने से महाराज स्वयं आगे कहते हैं कि राम स्वरूप जान मोहि परे हो। अब जो महाराज बता रहे हैं कि महाराज जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। संभावना तीसरी महाराज कह रहे हैं, एक भावना, दूसरी जो है संभावना, तीसरी असंभावना, और चौथी जो है दारुण संभावना। इन चारों का उदाहरण दिए भाई। रघुपत पद प्रीत, रघुपत पद में प्रीत होना भावना है भाई। प्रीत प्रतीति, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत और प्रतीत दोनों का होना संभावना है, और इन दोनों का न होना असंभावना है। श्री राम जी को अज्ञानी मानना दारुण असंभावना है। महाराज इस प्रकार से रचना में असंभावना, परब्रह्म में मनुष्य बुद्धि ला करके उनका अनादर करना, इसमें दारुण असंभावना है। दोनों एक से हैं और दोनों मिट गए। दो एक प्रसिद्धि का कारण लिखा करता है, इसे भी लिख दिया। रघुपत पद में प्रीत प्रतीत होना ये दारुण असंभावना का नष्ट होने का कारण है। वहाँ कारण और कार्य दोनों साथ साथ हुए, अर्थात प्रीत प्रतीत हुई और उसके होते ही साथ साथ दारुण संभावना मिट गई। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की
जय जय सीताराम सभी को।